दोस्तों आज हम बात करेंगे बोया BY-M1 माइक की, जो कहा जाता है कि बजट में एक बहुत ही अच्छा माइक्रोफ़ोन है। तो आज मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा और इसका रिव्यू दूंगा। दोस्तों ये रिव्यू बिल्कुल ही ऑनेस्ट रिव्यू होगा, यानी कि बहुत ही ईमानदार रिव्यू होगा। मैं खरे को खरा बताऊंगा और खोटे को खोटा बताऊंगा। आप देखते रहिए इस वीडियो को पूरा। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या है इस माइक की खूबी और क्या है इसमें खामियां, तो चलिए लग जाते हैं काम पर बिना किसी देरी के। दोस्तों मैं हूं अमित और मेरे चैनल अमित डिजिटेक में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं बोया BY-M1 माइक्रोफोन की। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। दोस्तों ये एक लेवलियर माइक्रोफोन है, यानी कि इसके इस्तेमाल करने पर हमारे दोनों हाथ फ्री रहते हैं और इसे बॉडी पर, आपके कपड़ों पर क्लिप किया जा सकता है। ये एक ओमनी डायरेक्शनल माइक्रोफोन है, यानी कि ये चारों ओर से आ रही आवाज़ों को अच्छी तरह से कैप्चर करता है। कुछ माइक्रोफोन्स यूनी डायरेक्शनल होते हैं, यानी कि वो सिर्फ सामने की ओर से आ रही आवाज़ को कैप्चर करते हैं। वो माइक आउटडोर व्लॉगर्स के लिए यूज़फुल होते हैं, जो भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाते हैं और सिर्फ अपनी ही आवाज़ और बैकग्राउंड नॉइज़ को नहीं दिखाना चाहते हैं, सिर्फ अपनी ही आवाज़ कैप्चर कराना चाहते हैं। यूनी डायरेक्शनल फ़ोन उनके लिए होता है। ओमनी डायरेक्शनल फ़ोन इंडोर यूजेस के लिए होता है, यानी कि बंद जगहों पर यूज़ करने के लिए, जिससे कि आप वोकल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं या इंडोर कॉन्फ्रेंसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, या मेरे जैसे अगर आप यूट्यूबर हैं, घर के अंदर वीडियो बनाते हैं, तो आप आसानी से इसे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इसके साथ हमें मिलता है एक लेपल क्लिप। इस लेपल क्लिप की मदद से हम इसे आसानी से अपनी शर्ट या जो भी कपड़ा हमने पहना है उस पर हम लगा सकते हैं और हमारे दोनों हाथ फ्री रहते हैं। तो आप अगर हाथों का यूज़ कर कंप्यूटर चलाना चाहते हैं या आप गाना गाते हैं और हाथ से गिटार बजाना चाहते हैं, तो ये एक हैंड्स फ्री का काम करता है। दोस्तों इसके साथ एक फोम विंडस्क्रीन मिलती है, जो कि हवा की आवाज़ को, अगर आपके कमरे में फ़ैन चल रहा है या आप कहीं बाहर जा रहे हैं, गाड़ी पे हैं, तो हवा की जो आवाज़ होती है उसे ये कम कर देती है। अब ये कितना कम करती है और ये कितनी कारगर है, ये हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों इसके साथ एक LR44 बैटरी मिलती है, जिसे हमें इसके कंडेंसर में लगाना होता है। कंडेंसर में लगाने से ये बैटरी इस तरीके से काम करती है कि अगर आप इसमें दो मोड दिए हुए हैं, एक स्मार्टफोन मोड और एक कैमरा मोड। अगर आप स्मार्टफोन मोड में लगाकर इस माइक का यूज़ करते हैं तो ये आपके फ़ोन से पावर लेता है, और अगर आप कैमरा मोड पे लगाकर इसे यूज़ करते हैं तो ये उस बैटरी से पावर लेता है, यानी कि जो बटन सेल दी हुई है इसके साथ उससे पावर लेता है। तो ये बहुत ही ध्यान देने वाली चीज़ है। अगर आप इस माइक को यूज़ कर रहे हैं तो आपका स्विच जो है कैमरा के लिए कैमरा मोड में और मोबाइल के लिए मोबाइल मोड में होना चाहिए, वरना ये कोई भी सिर्फ आपका वीडियो रिकॉर्ड होगा, ऑडियो रिकॉर्ड होगा ही नहीं। दोस्तों इसके साथ एक 1/4 इंच अडाप्टर दिया हुआ है। इस अडाप्टर का यूज़ करके हम डायरेक्ट इसे किसी भी ऑडियो आउटपुट डिवाइस, यानी कि स्पीकर, एम्पलीफायर में लगाकर डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही इसकी एक और खूबी है कि इसके साथ 6 मीटर की वायर लेंथ हमें मिलती है, जिसका यूज़ करके हम कैमरे को एक जगह रखकर हम कैमरे से दूर जाकर भी इससे हम रिकॉर्डिंग ले सकते हैं। इससे कई यूट्यूबर्स को और कई लोगों को फ़ायदा होगा, जैसे कि अगर आप कॉन्फ्रेंस में हैं, आपको अपने लैपटॉप से दूर जाना है, या आप घर में कोई स्किट या एक छोटी शॉर्ट फिल्मा रहे हैं, तो आप इस कैमरे को कहीं दूर रख कर भी इस माइक के इस्तेमाल से 20 फीट के रेंज में कहीं पर भी आप वॉइस को आराम से रिकॉर्ड कर सकते हैं। दोस्तों ये तो है बोया BY-M1 की बात। अगर आप कोई और माइक यूज़ करते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसकी भी अनबॉक्सिंग ट्राई करूँ। अगर आपने दोनों माइक यूज़ किए हैं, यानी बोया BY-M1 और कोई और माइक, और आपको इससे बेहतर माइक कोई पता है इस रेंज में, तो वो भी मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं कोशिश करूँगा उस पर भी कोई वीडियो बनाने की। दोस्तों इसकी कीमत है 799। मैंने अमेज़ॉन से मंगाया और मुझे सेम डे डिलीवरी भी मिल गई थी। और इसके बॉक्स पर जो MRP लिखी हुई है वो करीब है 1995, यानी कि 1995 की MRP लिखी हुई है।
दोस्तों अब हम इसके परफॉर्मेंस की बात करते हैं। चलिए मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ कि ये परफॉर्म किस तरीके से करता है। अभी आप जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वो बोया BY-M1 माइक्रोफोन की से रिकॉर्ड की हुई आवाज़ सुन रहे हैं। इसमें मैंने कोई एडिटिंग नहीं की है, इसमें मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं की है। इसकी वॉइस क्वालिटी वैसी ही है जैसे कि आप सुन रहे हैं। अब मैं आपको जो आवाज़ सुनाऊंगा वो होगी सीधा मोबाइल के माइक्रोफोन से और आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। दोस्तों ये जो आवाज़ आप सुन रहे हैं ये सीधा मोबाइल के माइक्रोफोन की आवाज़ है और आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा कि बोया BY-M1 माइक के साथ और उसके बगैर कैसी आवाज़ रिकॉर्ड होती है। मैं बहुत ही एक शांत कमरे में हूँ तो शायद आपको ज़्यादा फ़र्क महसूस ना हो, लेकिन अब हम बाहर जाएंगे और आपको पता चलेगा कि बाहर आउटडोर्स में जहाँ शोर शराबा ज़्यादा होता है वहाँ इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। दोस्तों अब मैं बाहर हूँ, बाहर से आप इसकी वॉइस क्वालिटी चेक कर सकते हैं। मैंने माइक मोबाइल पर कनेक्ट किया हुआ है। अब मैं मोबाइल से माइक को हटाऊंगा और डायरेक्ट मोबाइल के माइक्रोफोन की आपकी आवाज़ सुनाऊंगा। अब जो है आप सीधे मोबाइल के माइक्रोफोन की आवाज़ सुन रहे हैं, आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा। अब मैं इसे कैमरे पर यानी DSLR कैमरे पर लगाकर चेक करूंगा और याद रहे कि आप जब इसे कैमरे पर यूज़ करेंगे तो इसका स्विच जो है कैमरे की तरफ ऑन कर दीजिएगा ताकि आपकी आवाज़ बराबर रिकॉर्ड हो। अगर आपने नहीं किया तो आपका सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड होगा, ऑडियो रिकॉर्ड नहीं होगा। दोस्तों आप ये जो मुझे सुन रहे हैं ये मैंने कैमरे पर बोया BY-M1 लगाया है, DSLR कैमरे पर, और आप इसकी वॉइस क्वालिटी चेक कर सकते हैं। अब आप जो सुनेंगे वो मैं आपको सुनाता हूँ डायरेक्ट कैमरे के माइक से, तो आप उसकी वॉइस क्वालिटी चेक कर सकते हैं। दोस्तों ये डायरेक्ट कैमरे के माइक से आप सुन रहे हैं, आपको आवाज़ में जो डिफरेंस है वो पता चल रहा होगा। दोस्तों अब हम इसकी जो परफॉर्मेंस है वो हम देखेंगे कि ये लैपटॉप में किस तरीके से काम करता है। अब मैं सीधा आपको अपने लैपटॉप की ओर ले चलता हूँ। लैपटॉप में लगाने पर ये कैसा काम करता है चलिए देखते हैं। दोस्तों ये मैंने माइक लगा लिया है लैपटॉप पर और ये लैपटॉप से डायरेक्ट आवाज़ सुन रहे हैं आप। अब मैं माइक हटा लूँगा और डायरेक्ट लैपटॉप की आवाज़ आपको सुनाऊँगा। दोस्तों ये सीधे लैपटॉप से आवाज़ आ रही है आपको बिना माइक के। आप देखिए डिफरेंस क्या है। दोस्तों अब बात करेंगे यानी कि ये किन्हें लेना चाहिए और किन्हें नहीं लेना चाहिए। दोस्तों इसमें एक सबसे बड़ी खामी ये है कि ये नॉइस रिडक्शन नहीं करता है। ये थोड़ी बहुत फोम के कारण जो हवा की आवाज़ आती है वो बंद कर देता है, लेकिन नॉइज़ जो है वो रिडक्शन नहीं करता है। ये कंडेंसर माइक्रोफोन है, ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है हाई फ्रीक्वेंसी बारीक आवाज़ों को ये ज़्यादा एफिशिएंसी से कैप्चर करता है, यानी कि हल्ले गुल्ले को ये ज़्यादा एफिशिएंसी से कैप्चर करेगा। तो जो भी आउटडोर पर्पस के लिए माइक यूज़ करते हैं उनके लिए ये माइक नहीं है। यानी कि आप आउटडोर व्लॉग्स बनाते हो, आप घर के बाहर आपका घर रोड के बिल्कुल बगल में है जहाँ गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, तो ये माइक आपके लिए नहीं है। तो ये माइक किन के लिए हैं? तो ये माइक है जैसे मेरे जैसे यूट्यूबर्स जो घर के अंदर वीडियो बना रहे हैं या जो स्टूडियो के अंदर काम कर रहे हैं या ऑफिस में कॉरपोरेट प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं, मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, तो ये माइक उन लोगों के लिए है। इंडोर में इसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, ये वॉइस की क्वालिटी को बढ़ा देता है और थोड़ा सा बेस भी ये आवाज़ में बढ़ा देता है। आप डिफरेंस महसूस कर सकते हैं। आप अगर कोई मीटिंग अटेंड कर रहे हैं तो इस माइक को यूज़ करके अटेंड करिए, और अगर आप ईयरफोन यूज़ करके अटेंड करेंगे तो आपको बिल्कुल फ़र्क पता चल जाएगा। तो ऐसे यूट्यूबर्स या ऐसे लोग जिन्हें घर के अंदर माइक की ज़रूरत होती है, जो गाने की वीडियोस बनाते हैं या वोकल्स या म्यूज़िक वीडियोस बनाते हैं जहां आवाज़ की बारीकियों को कैप्चर करना ज़रूरी होता है, तो ऐसे लोगों के लिए ये माइक बहुत ही अच्छा है। फूड व्लॉगर्स के लिए भी ये माइक अच्छा होगा, जिसमें आप चाहते हैं कि आपकी किचन की आवाज़, अगर आप तड़का लगा रहे हैं तो तड़के की भी आवाज़ इसमें अच्छे से कैप्चर होगी। तो इन सारे लोगों के लिए, इंडोर यूज़ के लिए, स्टूडियो यूज़ के लिए ये माइक बहुत ही अच्छा है।
दोस्तों आजकल YouTube पर कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। तो अगर आप अपने व्यूअर्स को 700-800 रुपए खर्च करके एक अच्छी क्वालिटी का ऑडियो दे सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपको इस माइक में इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों मैंने महसूस किया है कि YouTube भी एक बिज़नेस है, तो बिज़नेस में बिना पैसा डाले पैसा बनता नहीं है। अगर हम एक चाय का ठेला भी लगाएँगे तो 50-60 हज़ार रुपए लग जाते हैं हमको चाय का ठेला सेटअप करने में, उसमें रॉ मटेरियल खरीदने में, कप्स खरीदने में, किराया देने में। लेकिन हम यूट्यूब में चाहते हैं कि सब कुछ फ्री में हो जाए। तो दोस्तों 700-800 रुपए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर इससे आप मोबाइल से अगर रिकॉर्ड कर रहे हैं और आपके पास ऑप्शन है कि 700-800 रुपए से आप अच्छा वॉइस क्वालिटी दे सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये माइक बिल्कुल सही रहेगा आपके लिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जाइए, इस माइक को ख़रीदिए और मुझे रिव्यू बताइए। दोस्तों मैंने 100% सही रिव्यू बताया है। आप कई और वीडियोस देखेंगे जिसमें कि उन्होंने गुणगान गा दिए हैं इस माइक का, और फिर बाद में पता चलता है कि अरे ये तो नॉइज़ कैंसिल नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। लेकिन इस बजट में ये एक अच्छी चॉइस होगी, मैं आपसे कहता हूँ। आप अगर इंडोर वीडियोस बनाते हैं, आप ऑफिस में हैं या कॉरपोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं, तो आप इस माइक को ले सकते हैं। मुझे इसकी परफॉर्मेंस मोबाइल पर और कैमरे पर अच्छी लगी, लेकिन लैपटॉप पर मुझे कुछ डिफरेंस लगा नहीं। हो सकता है कि लैपटॉप में मेरे लैपटॉप में ये माइक कंपैटिबल ना हो, तो आप अपने लैपटॉप में ट्राई कर सकते हैं। मैं यही कहूँगा कि अगर इस माइक को यूज़ करके आप अपनी वीडियोस की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, तो आपको इसे ज़रूर लेना चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके साथ ही मैंने 3-4 और माइक्स के लिंक दे दिए हैं जो इससे मिलते जुलते हैं। 19-20 हो सकते हैं कीमत पे, लेकिन इसी से मिलते जुलते माइक्स हैं, तो आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। और फ्यूचर में ऐसी और वीडियोस देखने के लिए, और आपको अगर लगे कि मैंने ये सच्चा रिव्यू किया है और अनबॉक्सिंग की है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसी ही वीडियोस डालता रहूँगा और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपसे ऑनेस्ट रहूँगा। मैं कभी भी पैसे के लिए या किसी भी और चीज़ के लिए अपने रिव्यूज़ को अफेक्ट होने नहीं दूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे अमित डिजिटेक चैनल।